देखो क्वेश्चन है एक, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर, सॉरी, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द मीडियन इज। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसके सभी साइड क्या हो, बराबर, ठीक है। और इसका एरिया दे दिया 9√3 मीटर स्क्वायर, 9√3 मीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई क्या होगी। एक बात बताओ, ये है आपका मीडियन, एडी क्या है, मीडियन। हमने पढ़ा है अगर ये एंगल ये √3 है, ये कितना होगा 1, और साइड कितनी होगी 2। ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2। कैसे आया, हमें पता है ये एंगल 60 का होगा। ये मीडियन समबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। और वो किसके बराबर दे रखा है, 9√3 मीटर स्क्वायर। तो √3 से √3, तो ए स्क्वायर आ गया आपका 9 × 4। अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ दोनों साइड, तो ए की वैल्यू आ गई 3 और 2 6, ए की वैल्यू आ गई 6। और इसने यहाँ पे दिया हुआ है अगर साइड 2 है तो मीडियन √3 है, अगर साइड 6 है तो मीडियन कितना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3√3 यही कहानी। तो आपका मीडियन आ गया 3√3 मीटर। देखो ये अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी आर 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के ए बी सी 3 एंगल है, किसी त्रिभुज में ए बी सी 3 कोण है, और इसने दे दिया बेटा एंगल ए माइनस बी, एंगल ए माइनस बी कितना है 15 डिग्री, 15 डिग्री, और एंगल बी माइनस सी कितना दे दिया 30 डिग्री। तो कह रहा है कोण ए बी सी बताओ। हमें निकालना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं एंगल बी को उधर ले जाऊं और 15 को इधर ले आऊं तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी एंगल ए माइनस 15। यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 30 प्लस एंगल सी। तो एक बात बताओ, यार ये गलत कर दिया हमने, यहाँ पे हम ए की निकाल लेते हैं और सी की निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ बी। तो एंगल ए आ गया
15 प्लस एंगल बी, सॉरी बेटा वो कहीं और ध्यान था, एंगल ए हो जाएगा 15 प्लस में एंगल बी। ऐसे ही एंगल सी हो जाएगा, एंगल सी उधर चला गया 30 इधर आ गया, एंगल बी माइनस 30, एंगल बी माइनस 30। तो देखो एंगल ए की जगह क्या रख सकता हूँ, 15 प्लस कोण बी, ये आपका कोण बी है ही। सी की जगह क्या दर सकता हूँ, एंगल बी माइनस 30 और वो होगा 180 के बराबर। तो टोटल हो गए 3b इज इक्वल टू 180, ये 15 और ये माइनस 30, तो कितना हो जाएगा -15 और उधर जाके क्या हो जाएगा वो +15। तो एंगल बी आ गया 180 + 15 195, 3 उधर डिवाइड में, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, यानी एंगल बी की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। एंगल ए क्या है 15 प्लस कोण बी, तो 15 प्लस बी की वैल्यू क्या है 65, तो 65 और 5 70 और 10 80, तो कोण ए कितने का आ गया 80। तीसरा आप वैसे भी निकाल सकते हो, 8 और 4 14 145 और ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है 180, तो 80 + 65 145 और +35 180। देखो अब कह रहा है ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कह रहा है ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और कह रहा है D कोई पॉइंट है BC पे, D है कोई पॉइंट BC पे सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है परपेंडिकुलर है BC पे। तो बताओ निम्न में से क्या सही होगा। ऑप्शन ए है AB रेशियो BD 1:1, और जो आपका बी ऑप्शन है वो है AB रेशियो BD, इसका है 1:2, और ऑप्शन सी है AB और बेटा BD, इसका रेशियो है 2:1, और ऑप्शन डी है AB रेशियो BD। AB और BD का रेशियो क्या दे रखा है 3:2। ये देखो, अब देखो अगर मैं वर्टेक्स A से सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड डालता हूँ समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो वो आपका मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। होता क्यों है इसका रीजन देखो। एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होती हैं बराबर, तो ये साइड क्या हो गई बराबर। इन ट्रायंगल ABD
और ACD, ये साइड बराबर हो गई। ठीक है, ये साइड कॉमन है और इसमें ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। और हमें पता है तो ADB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ADCB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड बराबर हों और एक समकोण हो, इसमें भी ये समकोण है, इसमें भी ये समकोण है, तो दोनों ट्राइंगल आपकी क्या हो जाती हैं, कोंग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कोंग्रुएंट। ठीक है, इसमें 90 का है, इसमें 90 का। दोनों त्रिभुजों में क्या है, एक एक राइट एंगल है, ये और ये साइड बराबर हो गई और ये साइड क्या है, कॉमन। तो दो साइड हो गई और एक राइट एंगल हो गया, तो आपकी क्या हो जाएगी, कोंग्रुएंट। ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कोंग्रुएंट। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, सभी बराबर। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये और ये भी क्या होगा, बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए तो ये भी क्या होंगी, बराबर। यानी कह रहा है जो एल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो आपका साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये साइड A है तो ये पूरी साइड क्या है, A, तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2 और ये हो गया A। अब देखो AB और BD का रेशियो क्या होगा, AB और BD का रेशियो क्या होगा। AB A है, AB की वैल्यू A है तो BD की वैल्यू है A/2। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हट गया, A से A तो 2:1। AB और BD का रेशियो आ गया 2:1, तो ऑप्शन सी आपका राइट। देखो अगला क्वेश्चन है, ABC कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और AB और AC क्या है, बराबर, और जो किसके बराबर हैं, 2A यूनिट के बराबर। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, BC इज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा। ABC और दिया हुआ AB किसके बराबर है, AC के। AB किसके बराबर है, AC के। और ये दोनों किसके बराबर हैं, 2A के, 2A के। ठीक है, ये साइड 2A है तो ये साइड भी 2A है और कह रहा है AD है परपेंडिकुलर ऑन BC। AD परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, ये आपका AD परपेंडिकुलर हो गया BC पे, यानी AD एल्टीट्यूड है BC पे। ठीक है, और जो BC की लंबाई है वो A यूनिट है, यानी पूरा BC क्या है, A यूनिट। अच्छा, कह रहा है AD की लंबाई क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, AD का हमें पता लगाना। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, ये साइड बराबर है, AD क्या है, कॉमन है, और ये एंगल 90 का है, ये एंगल क्या है, 90 का। दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कोंग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कोंग्रुएंट।
तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। यानी जितना बी डी होगा उतना ही डी सी। कहने का मतलब है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, पूरी ए थी तो ये हो गई a/2। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ए डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 4a²। ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, ये इसका स्क्वायर a² अपॉन 4। तो आपका ये इधर आ जाएगा, तो ए डी स्क्वायर आ गया 4a² माइनस a²/4। ए डी स्क्वायर आ गया 4 चौके 16 और एक 15a²/4। तो ए डी आ गया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये √15a/2। ये आपका राइट आंसर। देखो अच्छे से, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, जिसमें सर्कल और क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है कोई सर्कल है, वो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच कर रहा है, जिनमें 3 साइड उसने बता दी, चौथी साइड हमें निकालनी है। देखो ये टच कर रहा है बस। ठीक है, ये कोई सर्कल है और ये क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच कर रहा है ये सर्कल। तो ऐसे केस में हमने पढ़ रखा है आमने सामने की साइडों का सम यानी ए बी प्लस डी सी किसके बराबर होता है, आमने सामने की साइडों के बराबर, ए डी प्लस बी सी। और इसने दिया हुआ है ए बी कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर, डी सी कितना है, सॉरी डी सी है 3 सेंटीमीटर। और कह रहा ए डी हमें निकालना है, और बी सी कितना दिया हुआ है इसने 7.5 सेंटीमीटर। तो ए डी आ जाएगा 6 3 9 माइनस 7.5, तो 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। हाइपोटेन्यूज वन ऑफ एक्यूट एंगल मस्ट बी। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, और कह रहा है 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण
यानी इसने दिया हुआ है यानी हाइपोटेन्यूज, यानी दो भुजाओं का गुणनफल ए बी गुणा में बी सी, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यानी जो आपको हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज है इसके हाफ का स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो बताओ इनमें से एक्यूट एंगल कितने का होगा, एक्यूट एंगल कितने का होगा, यानी या तो एंगल ए बताओ या एंगल सी बताओ, एंगल ए बताओ या फिर सी बताओ। ये तो आपका राइट एंगल हो गया, तो ये दो क्या होंगे एक्यूट एंगल, ए और सी क्या होंगे एक्यूट एंगल। तो आपको या ए बताना है या सी बताना है, कोई भी बताओ। The product of two sides is equal to half of the square of third side। अरे यार half of the square, यानी गलत कर दिया यार, half of the square, स्क्वायर करो पहले और फिर इसका हाफ करो, AC का स्क्वायर। तो एक बात बताओ, देखो ये 2 इधर आ गया, 2AB इंटू बी सी हो गया AC स्क्वायर, किसके बराबर हो गया AC स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करता हूँ, इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। और इसने भली बाती दे रखा AC स्क्वायर किसके बराबर है, 2AB इंटू BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB और BC। ये इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस की, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC, ये किसके बराबर हो गया 0। एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी है A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको मैं इस आइडेंटिटी से कंपेयर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दोनों साइड रूट करूँगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, AB क्या आ गया माइनस BC इज इक्वल टू 0। तो AB आपका क्या आ गया इज इक्वल टू BC। कहने का मतलब है AB साइड आ गई BC के। तो कौन सी ट्राइंगल हो गई है,
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 अदर कोण 45 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए भी 45 डिग्री का है, एंगल सी भी कितना है 45 डिग्री का। देखो अगला खूबसूरत क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल यानी 200 के सकेंद्री सर्कल है। ये कोई सर्कल है और ये इसका केंद्र है यानी सेंटर है। इसी को सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ और करता हूं। कह रहा है कोई कोण है जो छोटे वाले सर्कल का क्या है टेंजेंट, छोटे वाले सर्कल का क्या है टेंजेंट और बड़े वाले सर्कल की क्या है ये कोण। और ये क्या है रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, जो इसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है उसने 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सेंटर से कोण पे मैं एक एल्टीट्यूड डालता हूँ। वैसे भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोण को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेंटर से मैं कोण पे एल्टीट्यूड डालता हूँ तो ये कोण को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये याद रख लो और इसका प्रूफ भी है। ठीक है, और इसने दिया हुआ है बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कोण की लेंथ क्या होगी, कोण की लेंथ क्या होगी, जिह्वा की लेंथ क्या होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक ट्रिपलेट पढ़ा था 3 4 5, यानी ये साइड 3 है कर्ण 5 है तो बेस आपका हो जाएगा 4। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 4 है तो आगे भी क्या होगा 4, टोटल होगा 8 सेंटीमीटर। है इसका आंसर। अब कुछ के डाउट हो कि ये आपका जो एल्टीट्यूड डालता हूँ मैं कोण पे सेंटर से, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करता है। तो एक इसका रीजन है बेटा, ये कोई सर्कल है, ये कोण है, ये सेंटर से मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया कोण पे। ये क्या होगी रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस। ठीक है, तो ये एक पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के वर्टेक्स से, इक्वल साइड के वर्टेक्स से, इक्वल साइड का कॉमन वर्टेक्स तो यही है, इससे मैं सामने वाली भुजा पे नॉन इक्वल साइड पे एल्टीट्यूड डालता हूँ, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। याद रखो अगर मैं नॉन इक्वल साइड के सामने वाले वर्टेक्स से
नॉन इक्वल साइड पे अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ तो वो क्या करता है, उस नॉन इक्वल साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। हो गया। तो ये अगला कोई क्वेश्चन है, कह रहा कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड को मानते हुए स्क्वायर के अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई। देखो ABCD एक स्क्वायर, ABCD कह रहा है स्क्वायर की साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मानते हुए स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की है। ये मान लीजिए E है, ABE क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर। तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री। अच्छा, इफ CE एंड C कौन सा है बेटा, अरे यार BE लिख लो, चाहे BE और AC इंटरसेक्ट करते हैं O पे। यह एंगल 60 का होगा। एक बार बना देता हूं मैं। ये मानो, ठीक है। AC और BE इंटरसेक्ट करते हैं O पे। तो कह रहा है BOC एंगल कितने का होगा, BOC एंगल कितने का होगा, यानी ये एंगल कितने का होगा ये। तो देखो हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्क्वायर एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, ABCD आपका जो AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। एंगल A और एंगल C को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। इसका रीजन ये है, हमें पता हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो AD DC क्या है, बराबर। ये A है, ये भी A है और ये साइड A है, तो ये भी साइड A है। तो दो ट्रायंगल बन गई आपके सामने ADC और एक दूसरी ट्रायंगल बन गई ABC। इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, कॉमन नहीं मतलब क्या क्या सेम है। ये साइड A है तो ये साइड भी A है, ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का है, और ये साइड A है तो ये साइड भी A है। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ADC कोंग्रुएंट हो जाएगी ABC के। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर। पूरा एंगल A कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का।
तो ये एंगल ए क्या हो गया, बाइसेक्ट, ये भी 45 का आ जाएगा, ये भी 45 का, ये भी 45 का आ जाएगा और ये भी 45 का। आई बात सुन। तो एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45। ए ओ बी क्या है, एक ट्राइंगल, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी 45 + 60, 6 4 10 और 5 105, 60 40 100 और 5 105, ये इसका उत्तर है। अब देखो, कह रहा ए बी कोई आपकी लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है, कोई लाइन सेगमेंट। इस पे मैं क्या करता हूं, सी कोई पॉइंट ले लेता हूं, क्या करता हूं, सी कोई पॉइंट ले लेता हूं और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ए सी को डायमीटर मानते हुए, AC को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। आई बात समझ में, ये पॉइंट क्या है, C, और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ AB को डायमीटर मानते हुए, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और कह रहा है कोई पॉइंट P है बड़े वाले सर्कल पे, और जब मैं AP को मिलाता हूं तो ये छोटे वाले सर्कल को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक बात बताओ, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सर्कल पे बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये एंगल 90, अर्धवृत्त में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सेमी सर्कल में डायमीटर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। डायमीटर द्वारा सबसे बड़ी कोण द्वारा सर्कल के अदर पार्ट पे बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ये सभी को पता है। ए बी क्या है, डायमीटर, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आई बात सुन। एक बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये दो लाइन है, AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे तो आपकी लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। कह सकते हो QC पैरेलल है BD के या फिर DB के। QC पैरेलल है DB के, ठीक है। देखो अब वो विचलित करेगा आपको, वो कहेगा ये ऑप्शन तो सही है, ये और बताओ QC हाफ होगी किसकी। अरे बेटा ये P है तो PB करो यार, PB हाफ ऑफ PB होगी या नहीं, तुम बताओ। इसने कहीं बोल रखा है बेटा C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। इसने कहीं बोला ही नहीं कि C क्या है,
मिड पॉइंट है ए बी का, ये तो हमें पता है ही नहीं, कैसे कह सकते हो सी क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल, नहीं कह सकते। तो आप ऐसे क्या पता ये सी मिड पॉइंट है या नहीं, तो आप ये आपका ज़रूरी नहीं है। अगर ये बोले ना कि सी क्या है सेंटर ऑफ बिग सर्कल, तब आप बोल सकते हो। तो ये फिर क्या होगी, बड़े वाली साइड जो पी बी है क्यू सी क्या हो जाएगी उसकी हाफ, तो ये नहीं है बेटा। एक बात बताओ, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल है बी पे, यानी ये है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, और इसने दिया हुआ है ए बी किसके बराबर है, बी सी के। ऐसी बात है तो ये एंगल कितने का है, बी 90, तो ये कितने का होगा 45, ये एंगल भी कितने का होगा 45, ठीक है। और कह रहा है पी एंड क्यू आर, अच्छा डी इज ए पॉइंट इनसाइड ऑफ ए ट्राइंगल, डी कोई पॉइंट है, ये आपका डी कोई पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर। और कह रहा है कि अच्छा पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द डी ऑन साइड ए बी। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट डी से ए बी पे कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये है पी। ऐसे ही पॉइंट डी से ए सी पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, और ये जो पॉइंट है ये है क्यू। आई बात समझ में? अच्छा तो इफ ए पी इज ए सेंटीमीटर, ए पी ए सेंटीमीटर है, अच्छा ए क्यू बी सेंटीमीटर है, अच्छा एंगल बी ए डी, बी ए डी यानी ये एंगल बी ए डी, ये कितने का है 15 डिग्री का, तो ये पूरा 45 था, तो ये कितने का होगा 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा तो साइन 75 कितना होगा, साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 60, ये क्या होगा 60, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास ये ए है, ये डी है, ये पॉइंट क्यू है, ये 90, ये है 30 और ये है 60। 90 के सामने वाली साइड और 30 के सामने वाली साइड और 60 के सामने वाली साइड का रेशियो हमें पता है 2√3
और क्या होता है 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है b, तो √3 इसने दिया हुआ है b के बराबर, तो हमें तो AD निकालना है, AD तो AD कितने यूनिट है 2 यूनिट, √3 की यूनिट है b, तो 2 की यूनिट क्या होगी 2b/√3। ये बात आई समझ। यानी जो आपका ये AD आ गया, ये आ गया 2b/√3, 2b/√3, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एंगल 15 का, ये 90 का, तो ये कितना हो जाएगा 75 का। sin 75 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर जो एंगल लिया उसके सामने वाला यानी AP, और हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने वाला यानी AD, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ रहा है तो यहीं करा देता हूँ मैं। AP की वैल्यू क्या है, AP आपका A सेंटीमीटर, AD की वैल्यू क्या है 2b, और √3 आपका ऊपर चला जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन इन रेडियन इच। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। देखो n-2 180, इससे आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन, हमें तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है और जितनी साइड है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो प्रत्येक कोण आ जाएगा। तो कह रहा है ये ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में कितनी साइड होती हैं 8, तो n की वैल्यू इसने दे दी 8, 8 - 2 इंटू 180 अपॉन में 8, ये आ गया 6 गुणा में 180 बटे 8। देखो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 45, 4 तिया 12, 120 और 15 135। तो हरेक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण ऑक्टागोन का कितना आ गया 135 डिग्री का। अगर बाय चांस ये पूछ लेता है कि 135 को रेडियन में बताओ, तो इसमें कुछ नहीं है बेटा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई लिख दिया, ये ऊपर सी लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब वैसे रेडियन ही होता है। तो 135 कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 135, 45 दिया 135, 45 चौके 135, यानी 3/4 पाई। ये इसका राइट आंसर। देखो